अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के करम और फजल को दोनों हाथों से समेट होंगे। हाँ जी, जो आज मैं रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, ये मेरी मोस्ट फेवरेट रेसिपी है और बहुत ज़्यादा शौक से खाई जाती है। घर में बन जाए तो ऐसे ईद का समा होता है, सबको बहुत पसंद है बन के। तो इंशाल्लाह इसकी रेसिपी मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैंने ये किससे सीखे थे। मैंने बचपन में तो अम्मी को देख के बनाए और बहुत देखे, बहुत उनके हाथ के खाए, लेकिन अब जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करी हूँ ये मैंने अपनी खाला से सीखे। अपनी जो है बेस्ट फ्रेंड खाला अयान और हमाद की मदर से सीखे थे मैंने ये। और मुझे इस तरह से बने हुए बहुत पसंद हैं, तो इसलिए बनाने से पहले भी मैंने उनका बहुत सर खाया। तो आज आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। सबसे पहले क्या किया, आपने देखा होगा कि मैंने उनको अच्छी तरह से छील लिया और उनको नमक लगा लिया अच्छी तरह से और उसको धूप में रख दिया 15 से 20 मिनट के लिए। उसके बाद मैंने उसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया कि उसके अंदर से नमक निकल जाए। फिर उसको फिर ड्राई कर लेंगे, आप धूप में कर लेंगे, ऐसे ही रख के ड्राई कर लें। उसके बाद उसको ऑयल में फ्राई कर लेंगे, गोल्डन कर लेंगे हम लोग करेलों को। और उसके बाद दोबारा ठंडा कर लेंगे और मिसाला कैसे बनाना है सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और आज आपसे अपनी जो है कुकिंग जर्नी भी शेयर करूँगी कि मैंने कुकिंग करना कैसे सीखी थी और वालिदैन अपने बच्चों को कैसे जो है ना कुकिंग करना सिखाते हैं। तो ये इतना आसान नहीं होता बच्चों का ज़हनी तरफ से लेके आना, ये माँ बाप ही लाते हैं। तो ये अब मैं बाबा अल्लाह आपको लंबी ज़िंदगी दे। अल्लाह पाक मैं आपको जो है जो है आपका एहसानमंद रहूँगी सारी ज़िंदगी। मुझे कुकिंग मेरे बाबा ने सिखाई थी, मेरे बाबा की ख्वाहिश में मैंने सीखी थी। मेरे बाबा ने मुझे कैसे सिखाई थी मैं आज आपसे स्टोरी शेयर करूँगी इंशाल्लाह। हाँ जी, अब पहले हम करेले का मिसाला जो हमने कीमा करेले जो बना रहे हैं हम बंद करेले, उसका कीमा जो हमने रेडी करना है उसमें कैसे उसको रेडी करना है पहले वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने चिकन का कीमा मैंने यूज़ किया। मैंने जो है मटन या बीफ का जो है वो नहीं यूज़ किया। मैं मोस्टली जो है मुझे ईज़ी भी लगता है और टेस्टी भी लगता है। तो मैं चिकन का कीमा यूज़ कर लेती हूँ और मैं कीमा खुद ही घर में ही चॉपर में चॉप करके मैंने उसको हाफ़ केजी जो है चिकन रेडी कर लिया हुआ है। उसको मैं ऑयल में 2 टेबल स्पून ऑयल के अंदर हम लोग चिकन को अच्छी तरह से भून लेंगे। उसके अंदर फिर जो है 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट जो मैंने आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर की हुई है वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। अच्छी तरह से भूनूँगी, गोल्डन करूँगी इस चिकन को, इस लहसुन को भी इसके अंदर अच्छी तरह से फ्राई करूँगी ताकि इसके अंदर से कोई भी स्मेल हो तो वो निकल जाए। हल्की आंच पे, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच नहीं की। इसको फ्राई करूँगी। अब इसको फ्राई होने देंगे। साथ में जी हुआ कुछ यूँ था, जब मैं 4th क्लास में थी तो मुझे बाबा ने एक दिन कहा कि हदीका, जो तुम्हारी अम्मी जो सालन बनाती है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैंने कहा क्यों अब्बू? वो अब भूल गई है सालन बनाना, और 1-2 दफ़ा मेरे सामने भी कहा तुम्हें सालन बनाना नहीं आता, तुम अच्छा सालन नहीं बनाती हो, इससे तो अच्छा तुम मेरी पसंद की चीज़ें नहीं बनाती, इससे अच्छा मैं अपनी बेटी को कहूँगा वो मुझे बना देगी। तो मैं हैरान होके देखती थी, अच्छा मैं बना लूँगी, मुझे कह रहे हैं। तो फिर अगले दिन ऐसा हुआ कि अब्बू जब सब्ज़ी के शॉपर लेकर आए तो एक शॉपर घर की सब्ज़ी का था और एक शॉपर के अंदर अलग से वेजिटेबल्स थी। उनमें 1 पाव भिंडी थी, 2 ऑनियन थे और 1 टमाटर और कुछ सब्ज़ मिर्चें थी। और अब्बू ने कहा ये तुम्हारा और मेरा सालन है। इसे तुमने बनाना है, मैं रात को आकर यही खाऊँगा। तो तुम्हारी अम्मी तो मेरी पसंद की चीज़ें नहीं बनाती, अब हम दोनों ना अब माँ जो जो है बाप बेटी अलग सालन बनाया करेंगे और खाया करेंगे ना। तो मैं बड़ी हैरान हुई कि अच्छा मैं बना लूँगी। तो फिर मैंने कहा बाबा मुझे तो नहीं आता, मैं कैसे बनाऊँगी? तो कहा आप अपनी मम्मा से पूछ लेना कि कैसे बनता है, वरना टेस्ट तो आपके हाथ का आएगा ना। तो वो तो वाक़ई बहुत मज़े का बनेगा। और मैं भी बड़ी हैरान हुई और एक्साइटेड भी हुई कि अच्छा जब मैं बनाऊँगी तो वो चीज़ बड़ी टेस्टी बनेगी। तो बाबा ने इनकरेज ऐसे किया था। अल्लाह उन्हें सलामत रखे, आपके वालिदैन के जो बताने का और समझाने का तरीका होता है वो दुनिया से अनोखा होता है। उनको पता होता है अपनी औलाद को उन्होंने किस तरह किस रंग में ढालना है, किस तरह उनको सिखाना है। ये ढंग सिर्फ़ वालिदैन में होता है और उनकी बातों को जो समझ जाए, उनसे जो कुछ सीख जाए, वो कभी भी मार नहीं खाता अपनी ज़िंदगी में। अपने वालिदैन की बातों को गौर से सुनें, ये आपकी ज़िंदगी के वली हैं। इनकी इनकी बातों में, इनकी दुआओं में बहुत रंग होते हैं। तो इनकी बातों को गौर से सुना करें। हाँ जी, फिर सॉरी मैं ज़रा क्योंकि मेरी मदर नहीं है, तो जहाँ माँ और बाप मैं ज़िक्र करूँ तो मैं ऐसे हो जाती हूँ। तो सॉरी, इसको इग्नोर कीजिएगा। तो अल्लाह ताला आपके वालिदैन को सलामत रखें, उनका साया सलामत रखें।
ये दोनों बहुत बड़े नेमतें हैं, जिनके पास एक नेमत नहीं होती, उनमें से या दोनों नहीं होती, ये उनको पता होता है। तो आप लोग इसकी कदर करें। हाँ जी, तो मैंने अम्मी से पूछा, मैंने कहा इसको मैं कैसे भिंडियों को बनाऊंगी, तो अम्मी ने बताया इसको पहले वॉश करते हैं। तो मैंने कहा नहीं, इनको छील के नहीं बनाते। उन्होंने मुझे बताया नहीं, इनको ऐसे ही वॉश करके इनको ड्राई कर लेते हैं धूप में, फिर इसको कट कर लेते हैं। फिर उन्होंने मुझे तरीका सिखाया कि कैसे कट करते हैं। फिर मैंने उनको बनाया, फ्राई किया, ऑयल में बनाया, सारा कुछ सालन जब बना लिया, तो फिर कहा कि रोटियां भी आपने बनानी है। बाबा ने कहा कि मैं आपके हाथ की खाऊंगा। तो चकला बेलन पे मैंने अपनी दो रोटियों का अभी तक मुझे याद है, मैंने वो पहला आटा गूंदा, जो एक रोटी बाबा की बननी थी और एक मेरी बननी थी। मैंने वो आटा दो रोटियों का गूंदा और उसके बाद जो है उसको बेलन के ऊपर रोटी को बनाया। मुझे आज तक याद है वो ऑस्ट्रेलिया का, इंडिया का, जो है नक्शा बना, पाकिस्तान का नक्शा बना। रोटियों की शेप्स ऐसी थी, वो कहीं से गोल नहीं थी, कुछ भी नहीं थी। जली हुई भी बहुत थी, बहुत अजीब अकड़ी हुई थी। तो जब मैंने रात को बाबा को सर्व किया, तो बाबा ने पहला बाइट लेने के बाद कहा कि मैंने आज तक ऐसी भिंडियाँ कहीं कभी नहीं खाई। इतनी मज़े की भिंडियाँ तो आज तक मुझे किसी ने बना कर नहीं खिलाई। तो उस दिन मुझे लगा कि शायद मैं शेफ़ हूँ बहुत बड़ी, इस दुनिया की मैं बहुत बड़ी कामयाब शेफ़ हूँ, जो मेरे हाथ में बहुत टेस्ट है। जब पापा ने इतने खुश होके खाया, उस रोटी को भी खाया जो खाने के लायक नहीं थी। नेक्स्ट डे तूरियाँ लेकर आए और कहा कि आज आपने ये बनानी है। तो आंखों में मेरे आंसू आ गए ये बात याद करके कि वो खाने के भी लायक नहीं थी, कुछ कच्ची भी थी भिंडी सही तरह, वो जो है नरम नहीं हुई थी, रोटी सही नहीं बनी थी। लेकिन माँ बाप अपनी औलाद की गलतियों को इस तरह ढाँप कर, छुपा कर, इतने प्यार से उसका इज़हार करके कि नहीं आपने तो बहुत अच्छा किया, तो इतना इनकरेज करते हैं कि वो दुनिया में वो सब कुछ कर जाते हैं जो आपके वालिदैन आपसे करवाना चाहते हैं। अपनी औलाद को इनकरेज करना सीखें बस। तो मैंने यही सीखा उस दिन कि अब उन्होंने मुझे इतना इनकरेज किया। फिर मेरे अंदर जज़्बा पैदा हो गया कि हाँ, मैं नई-नई चीज़ें बनाया करूँगी अब्बू के लिए। तो ऐसे ही हुआ, मैं डेली कोई नई चीज़ सीखती, कोई नई चीज़ बनाती, वाह-वाह उसको बहुत एप्रिशिएट करते। और मैं इस तरह कुकिंग सीख गई, तो मुझे बहुत याद है आज तक ये बात। फिर जब मैंने रोटियां बनाना सीख ली बेलन के ऊपर, तो एक दिन मामा ने बेलन छुपा दिया। तो मैंने कहा बेलन का है, मैंने रोटियां बनानी है। उन्होंने कहा कि नहीं, हमारी जो हेल्पर आती है ना, उनकी बेटी रोटी सीख रही है, तो मैंने उसको दे दी है। तो आप तो बना लेती हूँ। मैंने कहा नहीं, मुझसे नहीं बनेगी। फिर इस तरह करते करते मुझे हाथ पे रोटी बनाना आ गई। वालदैन इस तरह अपने बच्चों को गाइड करते हैं और बच्चे कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। तो ये थी जी मेरी जर्नी कुकिंग सीखने की। अब यहाँ मेरे साथ कैसर भी हेल्प करवाने आ गए थे। और चिकन के अंदर मैंने बेसिक्स जो हमारे स्पाइसेस होते हैं, लहसुन, अदरक डाल के मैंने चिकन को फ्राई कर लिया था। उसके अंदर मैंने फिर 2 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच गरम मसाला, 2 चम्मच सूखा धनिया और जो है नमक 2 चम्मच डाल दिया था। नमक बहुत ज़्यादा नहीं डाला करेलों में, आपने ये पहले नोट करना है, क्योंकि हमने उसको ऑलरेडी जो है करेलों को नमक से वॉश लगा के वॉश किया हुआ है, तो उसके अंदर भी नमक होगा। तो इस मिसाले के अंदर अभी आपने क्वांटिटी कम रखनी है नमक की, नहीं तो तेज़ हो जाएगा। फिर इसको अच्छी तरह से हमने भून लेना है। अच्छी तरह से भूनने के बाद इसके अंदर टमाटर 4 मैंने डाल दिए थे कट करके, ताकि ये अच्छा सा टेस्टी पेस्ट इसका जो है फ्राई होके चिकन का बन जाए, कीमे का सॉरी। तो मैंने इसको अच्छी तरह से भून लिया। इधर कैसे रब करवाने के लिए आ गए थे, क्योंकि मैं ऑनियन में काटने के लिए चली गई थी। तो अब मैंने ये ऑनियन भी चॉप करके इसके अंदर डाल दिए हैं 4 अदद, और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी और उसको दोबारा से ढक्कन दे के गलने के लिए रख दूँगी। जब ये मसाला तैयार हो जाएगा और उस वक्त तक जो है हमारे करेले भी ठंडे हो चुके होंगे, तो हम इसके अंदर ये मसाले को भर देंगे और धागों से लपेट देंगे। बहुत ज़्यादा धागा, पूरी एक नलकी नहीं लगा देनी होती एक करेले के ऊपर। आप पूरा रोल करें, इस तरह के स्टार्ट से एक चक्कर देते हैं, 4-5 चक्कर दें और धागे को, और बस उसको वहीं पे छोड़ दें। और मैं अक्सर करेले कहीं मैं खाऊं तो मुझे हंसी आती है कि इतना धागा लिपटा होता है भाई, वो कहीं हमने उसको भर के कहीं थ्रो तो नहीं करना ना, प्लेट में ही डालना है या उसमें। तो हल्का धागा उस पर लपेटें, बहुत ज़्यादा ना लपेटा करें। अब मैं इस मसाले को गलने के लिए रख दूँगी थोड़ी देर के लिए। फिर जैसे ये रेडी हो जाएगा, तो आगे हमने क्या करना है वो मैं आपसे शेयर करूँगी इंशाल्लाह। इसके बाद जी जब मैंने कुकिंग सीख ली, तो फिर क्या हुआ, फिर बाबा ने क्या करना शुरू किया कि आज ऑफिस में सब कह रहे थे कि ना
कोई किसी की बेटी तो बना ही नहीं सकती राइस, कोई भेजता ही नहीं है राइस बनाकर। वो तो मैंने कह दिया कि हदीका तो बहुत अच्छे बनाती है, वो 5 किलो राइस बनाकर भेज देगी पतीला। तो मैंने कहा मैं इतने सारे कैसे बनाऊंगी। तो इस तरह करते करते मुझे बाबा ने सिखाया, और आज मैं माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं 10 केजीज़ की बिरयानी की जो देग वो घर में बन सकती है तो मैं वो भी बना लेती हूँ। मैंने कभी भी क्वांटिटीज़ जो है चीज़ों की नाप करके नहीं डाली, मैंने कभी भी नहीं। इवन मैंने चावलों को भी कभी नहीं, लोग गिलासों में डाल के उसको नाप करके डालते हैं और उसके डबल पानी को डालते हैं, मैंने कभी भी चावल को नाप नहीं किया, मैंने चावलों के हिसाब से पानी नहीं डाला। अल्लाह ताला की करम नवाजी इतनी है, और वालदैन की दुआ है कि वो एक्यूरेट ही हो जाता है हमेशा। और यह है कि शुरू से बाबा ने डरे बगैर कुकिंग करना सिखाया, तो इसलिए कोई डर ही नहीं है कि नहीं ज़्यादा हो जाएगी कम हो जाएगी चीज़, तो बिल्कुल एक्यूरेट हो जाती है। तो ये एक अच्छा उस्ताद मिलना, तो ये एक अच्छा उस्ताद और अच्छे दोस्त और अब अच्छे से अब्बू ने मुझे कुकिंग करना सिखा दी। तो मेरे कुकिंग जो है मुझे सिखाने वाले मेरे बाबा हैं, अल्लाह उन्हें सलामत रखे, उन्हें दुआ में याद रखा करे। वो मेरा सब कुछ है। अल्लाह ताला मेरी वालदा को भी जन्नत में जगह दे, उन जैसा तो वैसे कोई नहीं था। आप सबकी वालदैन को सलामत रखे। वालदा के बगैर भी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं होता। बेटियों की दोस्त वालदा होती हैं, और मेरी दोस्त वालदा भी थी और बाबा भी हैं। हमेशा से बाबा ने मेरा बहुत साथ दिया, हमेशा से मेरी बात को सुन के उसका ऐसा जवाब दिया जो उस वक्त मुझे बहुत तल्ख लगता था, लेकिन जब मैं उसको समझती थी, उस पर अमल करती थी, तो मेरी ज़िंदगी में कामयाबियाँ आती थी। तो अपने बाबा को और अपनी मामा को, इन दोनों में से किसी एक को अपना दोस्त बना लें, तो आप ज़िंदगी में कभी नाकाम नहीं हो सकेंगे। दुनिया में मुखलिस दोस्त ढूंढना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है, और सबसे मुखलिस दोस्त दुनिया में सिर्फ वालदैन होते हैं, उन जैसा कोई भी नहीं होता। तो जब से मेरी वालदा की डेथ हुई, तो मुझे अभी तक समझ नहीं आता कि मैं अपनी दिल की बातें किससे करूं। मैं इवन छोटी सी भी बात अपनी वालदा को लाजमी बताया करती थी, मैं उनसे बहुत ज़्यादा अटैच थी। ले अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे। बाबा से उस तरह से सारी चीज़ें तो शेयर नहीं करती, लेकिन बाबा को फ़ौरन फ़ील हो जाता है, फेस को देख के फ़ील हो जाता है, कॉल पे आवाज़ सुन के फ़ील हो जाता है। पता नहीं अल्लाह ताला ने इनको कैसा डॉक्टर बनाया कि ये आवाज़ को सुनते ही कह देते हैं तुम्हें कुछ है। तो अल्लाह ताला इनको सलामत रखे, इन जैसा कोई नहीं होता दुनिया में। हाँ जी, अब मैंने ढक्कन हटा कर देख लिया, अभी बस जो चिकन ने थोड़ा सा पानी छोड़ दिया था उसको हम खुश कर लेंगे, और मैंने थोड़ा सा नमक और ऐड किया कि बहुत ज़्यादा नमक कम था। तो अब इसको मैं दोबारा से मिक्स करूँगी और इसको ड्राई होने के लिए थोड़ी देर के लिए मज़ीद रख दूँगी। आप भी अपनी बेटियों को कुकिंग लाजमी सिखाया करें। आजकल मैंने ये बड़ा ट्रेंड देखा है कि नहीं, हमारी बच्चियां पढ़ रही हैं, हमारी बच्चियां भी नहीं सीखेंगी, पढ़ जाएंगी तब सीखेंगी। हम लोग भी पढ़ते भी थे साथ में, तो ये काम भी करते थे। वरना बच्चियों को बहुत मुश्किल होती है चीज़ें सीखने में। कहीं भी नहीं लिखा कि मैट्रिक कर ले तो फिर सीखेंगी। तरबियत तो बेटियों की तरबियत ख़ास तौर पे साथ साथ चलती है, तो साथ साथ काम करवाना चाहिए, बच्चियों को सिखाना चाहिए। बल्कि बेटियां यूँ साथ साथ थोड़ा थोड़ा काम सीखती रहती हैं तो उनके लिए आसानी होती है। जब वो पढ़ जाती हैं और एकदम उनकी शादी का भी टाइम आ जाता है, तो शायद वो सब कुछ इकट्ठा बहुत मुश्किल से सीखती हैं और समझ भी नहीं पाती हैं, उसकी प्रैक्टिस नहीं हो सकती है चीज़ों की। और जब प्रैक्टिस नहीं हो सकती है तो इन लॉज में जो है प्रेशर भी होता है। वो प्रेशर लाजमी नहीं है कि सख्ती हो कोई, लेकिन ये है कि जब करना पड़ता है तो फिर लड़की कंफ्यूज भी हो जाती है। इसलिए प्रैक्टिस हो तो ज़िंदगी में कहीं कभी भी नाकामी नहीं आती। तो बेटियों को साथ साथ सीखना चाहिए, अच्छी बात है, और बेटियों को घर के काम आने चाहिए। और तो यही खूबसूरती है लड़की की, और ये औरत की ज़िंदगी की खूबसूरती है कि वो घर को संभालती है और कुकिंग अपने हाथ से करती है, तो उसका टेस्ट ही अलग होता है। अब तकरीबन हमारा कीमा गल चुका होगा, बस अब इसका ढक्कन उतार के देखते हैं कि कितना गल गया है और कितना खुश्क हो गया है। तो अब तेज़ आंच पर इसको हम भून लेंगे और खुश्क करेंगे, ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो खुश्क हो जाए, क्योंकि हमने उसमें भरना है कीमा, तो उसमें लिक्विड या पानी कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो इसको अच्छी तरह से हम फिर फ्राई कर लेंगे, अच्छी तरह से फ्राई करके फिर इसको करेलों में फिल कर लेंगे। उसके बाद क्या करना है फिर वो मैं आपको साथ के साथ इंशाल्लाह बताऊंगी। कीमा बिल्कुल फ्राई हो चुका है और इसका पानी भी खुश्क हो चुका है, अब इसको उतार लेंगे
और जो हमने जो हमने करेले फ्राई करके रखे थे उसमें फिल कर लेंगे, क्योंकि वो भी ठंडे हो गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है और इसके बचे हुए मसाले को हम कैसे यूटिलाइज़ करेंगे, तो वो मैं आपको आगे करके दिखाती हूँ इंशाल्लाह। और ये कितना मज़े का बन करेला बनेगा, कीमा करेला बनेगा कि आपने ऐसे पहले कभी भी नहीं खाया हो। कीमे को जो है हम लोगों ने करेलों में फ़िल कर लिया। जो कीमा बच गया उसको हम कैसे यूटिलाइज़ करेंगे, अब मैं ये आपको बताऊँगी। 1 कप बड़ा जो है ऑयल का भरा हुआ हम डाल लेंगे सॉस पैन सॉरी अपनी कढ़ाई में। और कढ़ाई में डालने के बाद इसको अच्छी तरह से गरम कर लेंगे। जब ये ऑयल अच्छी तरह से गरम हो जाएगा, इस ऑयल के अंदर हमने 6 से 7 जो है सब्ज़ मिर्चियाँ अच्छी तरह धोकर बारीक काट ली हैं। उन कटी हुई सब्ज़ मिर्चों को डालकर और इसके अंदर अच्छी तरह से हम फिर फ्राई करेंगे। इन सब्ज़ मिर्चों को फ्राई करने के बाद जो कीमा बच गया था उसको भी हम इस ऑयल में अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। और जो इसकी वजह से जो है वो जो कीमा जो है ऑयल में अच्छी तरह भुनाई की वजह से उसका टेस्ट मज़ीद बहुत ज़्यादा टेस्टी मज़ेदार हो जाएगा। एंड में थोड़ा सा हम लोग गरम मसाला ऊपर से ऐड करेंगे। और उसके बाद जो हमने करेले बंद करके रखे हैं वो हमें इसमें डाल के इसी कीमे के अंदर इसके ऊपर तो हम लोग ढक्कन दे देंगे, थोड़ी देर उसको स्टीम में फिर मज़ीद पकाएंगे। 5 मिनट बाद हमारे के लिए बंद करेले कीमा करेले तैयार हो जाएंगे और वो इतने मज़े के होंगे, आप खाएंगे तो मज़ा ही आ जाएगा।